नेशनल एमएसएमई के दूसरे सालाना महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद एवं वक्फ बिल के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज देश की जीडीपी में एमएसएमई का 30% का योगदान है। वहीं आज पटना में विपक्ष द्वारा वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसमें अमेंडमेंट करके बेहतरी के लिए इसे ला रही है ताकि गरीब विधवाओं और बच्चों समेत अन्य को फायदा हो सके। यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि यह मुस्लिम उनका वोट बैंक है, जबकि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगदम्बिका पाल ने जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया, वहीं उन्होंने शुभकामनाएं दी और उनके द्वारा रखी गई समस्याओं को सरकार द्वारा हल करवाने का आश्वासन भी दिया। ये ऑल इंडिया नेशनल एमएसएमई महोत्सव इनका है और इसमें आज हमें आकर के खुशी हुई और ये देश में इनका एक देश की जीडीपी है। भोजन ना शुरू करें तो अच्छा है। देश की जीडीपी में ये 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देश के इकोनॉमी को टॉप 5 फ्रेजाइल से टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में इनका बड़ा योगदान है। विकसित भारत जो नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है उसको साकार अगर हम कर सकते हैं तो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री से ही कर सकते हैं। इनकी कठिनाइयां हैं जिसका जिक्र किया लैंड की, इनकी कठिनाइयां हैं जिसका जिक्र इन्होंने किया है और कुछ तो उन कठिनाइयों को मैंने वायदा किया है कि खुद हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की एमएसएमई में कोविड के बाद जिस तरह से 64 मिलियन यूनिट्स हैं माइक्रो स्मॉल, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। बैंक्स में एमएसएमई की लोनिंग की प्रायोरिटी किया है, एमएसएमई की डिफिनीशन को बदला है। मतलब अब 1 करोड़ टर्नओवर 5 करोड़, 5 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़, ये तीनों की डिफिनीशन बदल गई है और इसकी सरकार की नीतियों से इस एमएसएमई को और एमएसएमई में सिडबी भी सपोर्ट कर रहा है, बैंकर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी जो कठिनाई आ रही है सबसे ज़्यादा फोकस आज प्रधानमंत्री का इस सरकार का है कि अगर हम 2027 तक 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बनना चाहते हैं उसमें एमएसएमई का योगदान है। सर, एज ए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आज पटना के अंदर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लालू और तेजस्वी भी शामिल हुए हैं, जबकि योगी ने कहा है कि ये जो वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं इन्होंने ही जो है इसकी आड़ में अपने निजी फायदे उठाए हैं और देश और जनता और मुसलमानों के लिए ये बिल बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज जो पटना में प्रदर्शन कर रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी कानून सदन में आया है, अभी इस पर बहस नहीं, पास नहीं हुआ। सरकार अगर इस कानून में अमेंडमेंट लेकर के आ रही तो बेहतरी के लिए आ रही है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी उसकी आमदनी से गरीब, पसमानदा, विधवा बच्चों को फायदा हो, इसलिए अमेंडमेंट कर रही है। अभी तक किसको फायदा हो रहा है? वक्फ की प्रॉपर्टी क्या कोई सरकार या हिंदू बेच रही है? कोई मुतवल्ली है, कोई वक्फ बोर्ड का केयरटेकर, वही तो खुर्द-बुर्द कर रहा है और फायदा उसके इनकम का किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा। अगर इसको बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है तो इस पे आंदोलन कर रहे हैं और लालू हो, तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, वैसी हो, ये उसमें शामिल हो रहे हैं इसलिए कि ये देश में मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, उनको उनके विकास की चिंता नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक है, पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सोचते हैं कि शायद हमारा अस्तित्व इसी से बचे। ठीक है।